शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश, आजिज मगर दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा यूसुफ था जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरा दिन खेतों में मेहनत करता और फसलों की देखभाल करता, मगर वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी आखिर कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ थका हारा खेतों से वापस आता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वो कुछ कहे बगैर सिर्फ नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हकीम ने अपने बेटे यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो समझ गया था कि यूसुफ अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे ये महसूस होने लगा था कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए बोझ बन गया है। यूसुफ का सख्त और रूखा रवैया वालिद को परेशान करने लगा। हकीम चाहता था कि वो जिंदगी के आखिरी अयाम सुकून से गुजारे, मगर यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ दिन बाद हकीम ने यूसुफ को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान न रहो। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की एक हल्की सी लहर जरूर उठी, मगर उसके लबों से कोई रोकने वाला या नरम लफ्ज अदा न हो सका। चंद दिन बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और मालो दौलत की कमी न थी। बूढ़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, मगर फारूक का रवैया भी काबिले अफसोस था। उसके लिए कारोबारी मसरूफियात सबसे ज्यादा अहम थी। उसकी बीवी हमेशा ससुर को नजरअंदाज करती। हकीम दिन भर खामोशी से कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ कभी जबान पर न लाता। एक दिन फारूक ने बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी से मुझे भी कुछ फायदा हो। ये सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। मगर उसने बेटे की बात का बुरा न माना, क्योंकि वो जानता था कि फारूक उसे मेहनत के नहीं बल्कि सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है। रात भर बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी आह से तंग आकर फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। उनके और भी बच्चे हैं, वहाँ जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकते हैं। फारूक भी कमजोर इंसान था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप यहाँ तंग है तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाए, वहाँ आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र न करे। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगा दिया। यहाँ मोहब्बत और तवज्जो के बजाय सिर्फ एक हल पेश किया जा रहा था, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी सिर्फ एक बोझ हो। बूढ़ा हकीम फारूक के घर से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और वो अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने वालिद का एहतराम जरूर किया, मगर उसके पास वक्त की कमी थी। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसकी नजर कभी न गई। उस्मान की बीवी अक्सर बच्चों को दादा के पास बैठा देती ताकि वो उनके साथ खेले। बूढ़ा हकीम जो कमजोरी और बीमारी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल ही दिल में शायद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में हकीम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई, हत्ता कि बिल आखिर वो वहाँ से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे अहमद के घर जाने का फैसला किया। अहमद एक धोखेबाज और लालची इंसान था। उसने अपने वालिद का बज़ाहिर इस्तकबाल किया। उसकी खामोशी मोहब्बत की नहीं बल्कि लालच की बुनियाद पर थी। उसने कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर कुछ ही अरसा बाद जब उसे मालूम हुआ कि बूढ़े बाप के पास कोई मालो दौलत नहीं, तो उसने भी उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीबी ससुर को बोझ समझती, न खिदमत करती बल्कि उल्टा तकलीफ देती। अहमद खुद भी अपने कारोबारी उमूर में इस कदर मगन हो गया कि वालिद की हालत पर कोई तवज्जो न दी। एक दिन अहमद ने साफ अल्फाज में कह दिया, बाबा, आप यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हर वक्त आपका ख्याल रखूं। आपको कहीं और जाना होगा। ये अल्फाज सुनकर बूढ़े हकीम ने आखिरी बेटे अब्दुल्ला के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला सबसे छोटा और गरीब मगर मेहनती बेटा था। वो दिहाड़ी लगाकर जो कमाता उसी से वालिद की दवाइयाँ खरीदता और घर का खर्च चलाता। उसकी बीवी भी निहायत नेक और ईमानदार थी। वो दिल से ससुर की खिदमत करती, उनके दुख दर्द को समझती और हमेशा माँ बाप की तरह उनका ख्याल रखती। बूढ़ा हकीम जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखता तो दिल ही दिल में शुक्र अदा करता और दुआएं देता
وقت گزرتا گیا اور وہ اسی گھر میں خاموشی اور سکون کے ساتھ رہنے لگا۔ بالآخر حکیم شاید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے والد کی حالت دیکھ کر رو پڑا، کیونکہ وہ والد کو بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی محبت اور عزت کا گہرا سمندر تھا۔ حکیم نے عبداللہ کو پاس بلایا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، میرے آخری دن قریب آ چکے ہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ جس طرح تم نے میری خدمت کی، اللہ اس کا اجر دے گا۔ عبداللہ نے روتے ہوئے کہا، بابا، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اگر مجھ سے یا میری بیوی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ حکیم نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، میں نے تم پانچوں کا امتحان لیا، مگر آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ میرے انتقال کے بعد بغداد کی فلاں گلی میں جابر نامی شخص کے پاس جانا، اسے میرا نام بتانا، وہ امانت تمہیں دے دے گا۔ وہ امانت صرف تمہاری ہے۔ یہ کہہ کر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عبداللہ نے اپنے بھائیوں کو اطلاع دی۔ جنازے میں سب شریک ہوئے۔ امانت لینے کے بعد اس نے بھائیوں کو بھی حصہ دیا، مگر وقت نے جلد سب پر اپنی حقیقت واضح کر دی۔ بڑے بھائی ایک ایک کر کے ناکامی کا شکار ہو گئے۔ کوئی قرض میں ڈوب گیا، کوئی جرم میں پکڑا گیا اور کسی کی زندگی برباد ہو گئی۔ اور دوسری طرف عبداللہ نے محنت، دیانت اور والد کی دعا سے کامیابی حاصل کی اور بغداد کے بڑے تاجر میں شمار ہونے لگا۔ آخر کار وہی بھائی جو کبھی والد کو بوجھ سمجھتے تھے، مدد کے لیے عبداللہ کے در پر آ گئے۔ عبداللہ نے سب کی مدد کی کیونکہ وہ اپنے والد کی تعلیم پر چل رہا تھا۔ آخر میں عبداللہ نے کہا، میرے والد کی دعا نے مجھے کامیاب بنا دیا، مگر ان کا سایہ نہ ہونا زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ والد محض ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جو ان کی قدر جوانی میں نہیں کرتا، وقت اسے بڑھاپے میں وہی احساس لوٹا دیتا ہے۔ جس دن اولاد اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگے، وہ دن دراصل اس کی زوال کی ابتدا بن جاتا ہے، کیونکہ والد کی بد دعا خاموش ضرور ہوتی ہے مگر بے اثر نہیں۔ جو اولاد والدین کے ساتھ صبر، محبت اور عزت کا برتاؤ کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتی۔ اسی لیے یاد رہے، وہ ہاتھ جو ہمیں بچپن میں چلنا سکھاتے ہیں، جب کانپنے لگے تو ان کا سہارا بننا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ آنکھیں جو ہماری ایک مسکراہٹ پر جگمگا اٹھتی تھی، ان میں آنسو آ جائے تو بے خبر ہو جانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس گھر میں ماں باپ کی قدر ختم ہو جائے، وہاں دولت تو آ سکتی ہے مگر سکون کبھی داخل نہیں ہوتا۔ یاد رکھے، دنیا کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تب بھی ماں باپ کی دعا انسان کے لیے دروازہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے یاد رہے، ماں باپ کا دل جیت لو، کیونکہ جو یہ جنگ جیت گیا، وہ زندگی کی ہر لڑائی جیت گیا۔